Yesterday we seen the worksheet on physics. Today we continue that worksheet. Okay. So without wasting so much time, we started question number 50. Okay. That is in question number 50. They said that is this is the good conductor of heat. Okay. Good conductor of heat. Good conductor of heat means क्या होता है? जो heat को carry कर सकता है ऐसा substance. Okay. अब यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में से हमें फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन good conductor of heat है. Good conductor of heat means what? It is the object which carry the electricity. Okay. अगर हम ऑप्शन देखें यहाँ पर तो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है रबर, सेकंड है ग्लास, थर्ड है वुड एंड फोर्थ है आयरन. ओके. अगर इन ऑप्शन के अगर हम देखें तो यहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि रबर तो गुड कंडक्टर है नहीं, वो तो इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं कर सकता. सेकेंड ऑप्शन आता है ग्लास, ग्लास भी इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं कर सकता. थर्ड वुड, वुड भी इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं कर सकता. सो हमारा आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर क्या आएगा? आयरन. आयरन क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकता है. सो हमारा 50 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51. ओके. क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा है उन्होंने? द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज. द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज. ओके. द लेटेस्ट, लेटेस्ट मीन्स क्या होता है? रिसेंटली, रिसेंटली जो डिस्कवर हुआ स्टेट ऑफ मैटर है वो कौन सा है? ओके. अगर ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में क्या दिया है? सॉलिड दिया है, ऑप्शन ए. ऑप्शन बी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. ऑप्शन सी दिया है प्लाज्मा. ऑप्शन डी दिया है लिक्विड. ओके. अगर वैसे हम यहाँ पर देखें तो सॉलिड जो है वो सॉलिड बहुत पहले डिस्कवर हुआ है. उसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये जो स्टेट ऑफ मैटर वो अभी अभी पिछले कुछ दिनों में डिस्कवर हुआ है. ओके. देन नेक्स्ट ऑप्शन सी देखे प्लाज्मा, प्लाज्मा भी बहुत पहले डिस्कवर हो चुका है. ऑप्शन डी लिक्विड, लिक्विड भी बहुत पहले डिस्कवर हो चुका है. तो हमारा ये जो क्वेश्चन है द लेटेस्ट डिस्कवर स्टेट ऑफ मैटर इज, इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट. ओके. ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. ओके. बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. ओके. क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया है? द यूनिट ऑफ वर्क इज. ओके. वर्क का जो यूनिट है वो यूनिट हमें फाइंड करना है. ओके. सो यूनिट ऑफ वर्क क्या आता है? जूल आता है. ओके. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन ए. ओके. सो 52 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 53 पर सेक इज द यूनिट ऑफ. ओके. पर सेक एक किसका यूनिट है ये हमें देखना है. ओके. सो पर सेक ये जो यूनिट है ये यूनिट किसका है? डिस्टेंस का यूनिट है. ओके. अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें, ऑप्शन में क्या गिवन है? फर्स्ट ऑप्शन है डिस्टेंस, सेकंड है मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है शाइनिंग ऑफ लाइट एंड फोर्थ वन है टाइम. ओके. तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा. ओके. पर सेक किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. ओके. क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया है? light year is the unit of. okay. question number 54. 54 में क्या दिया है? light year is the unit of. okay. light year किसका यूनिट है ये हमें पूछा है. ओके. इसका ऑप्शन क्या दिया है? डिस्टेंस है, टाइम है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, मास है. ओके. अगर हम ऐसा इस क्वेश्चन के और अगर ध्यान से देखें तो लाइट ईयर पूछा है. लाइट ईयर मीन्स कौन सा ईयर होता है? जिस ईयर में 365 डेज रहते हैं. ओके. लाइट ईयर और लीप ईयर ऐसे टू टाइप्स ऑफ ईयर से रहते हैं. ओके. तो इनके बीच में अगर हम देखें तो लाइट ईयर मीन्स व्हाट? 365 डेज का वन ईयर. ओके. उसे हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर. ओके. अगर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मीन्स व्हाट? डिस्टेंस. डिस्टेंस दिया है. डिस्टेंस मीन्स क्या है? डिस्टेंस का पता चलता है इसके थ्रू, लाइट ईयर के थ्रू, यानी कि कितने दिनों का डिस्टेंस है, 365 का डिस्टेंस है. ओके. अगर ऑप्शन बी देखे टाइम, टाइम का और लाइट ईयर का कुछ कोरिलेशन है क्या? यहाँ पर कुछ भी नहीं है. लाइट ईयर और टाइम कोरिलेट करते ही नहीं, इसलिए ऑप्शन बी क्या आएगा? गलत आएगा. ऑप्शन सी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये भी क्या आएगा? गलत आएगा. ऑप्शन डी मास, मास का यूनिट क्या रहता है? केजी, ग्राम. सो मास भी गलत आएगा. सो हमारा 54 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए इज द राइट फॉर 54. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. ओके. 55 में क्या कहा है उन्होंने? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम. ओके. टाइम का यूनिट नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नहीं है ये हमें पूछा है. ओके. लीप ईयर, लीप ईयर अगर वैसा देखा जाए तो लीप ईयर क्या है?
टाइम का यूनिट है। लीप ईयर क्यों टाइम का यूनिट है? क्योंकि इसके अंदर दिन कितने रहते हैं? 366 डेज रहते हैं। सो ये एक स्पेशल केस आता है, सो इसलिए लीप ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट लूनर मंथ। लूनर मंथ भी क्या आएगा? यूनिट ऑफ टाइम में कंसिडर किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट लाइट ईयर। लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। ओके, एक क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर 365 डेज रहते हैं, तो इसीलिए लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। ओके, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस के लिए एज्यूम किया जाता है, ये टाइम के लिए एज्यूम नहीं किया जाता। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी इज द राइट फॉर। ओके, देन नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। ओके, क्वेश्चन 56 में उन्होंने क्या कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच मींस ग्रीन ऑप्शन में उन्होंने कुछ क्वांटिटीज दिया है और उनका कुछ यूनिट्स ऐसा कुछ रिलेशन दिया है। ओके, सो हम देखते हैं वन बाय वन। ऑप्शन ए में क्या बताया है? डेसिबल डैश यूनिट ऑफ साउंड। ओके, ए क्या है? एक करेक्ट है। डेसिबल क्या है? साउंड का ही यूनिट है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देन नेक्स्ट ऑप्शन बी ऑप्शन में क्या क्या कहा है उन्होंने? हॉर्स पावर, और आगे दिया है यूनिट ऑफ पावर, तो फिर ये भी रिलेशन क्या आएगा? सही आएगा। ओके, देन नेक्स्ट नॉटिकल माइल एंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, नॉटिकल माइल भी क्या किसके लिए यूज किया जाता है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस पे। सो ऑप्शन सी भी क्या आएगा? सही है। ओके, बट ऑप्शन डी अगर हम यहाँ पर देखें तो सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट दिया है। सेल्सियस किसका यूनिट रहता है? टेम्परेचर का यूनिट रहता है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम सेल्सियस यूज करते हैं, और हीट का यूनिट क्या रहता है? हीट किसके अंदर मेजर करते हैं? हम जूल के अंदर मेजर करते हैं। सो ये क्या आएगा? ये क्या है? ये मैच नहीं हो रहा है, और हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन डी इज द राइट, क्योंकि सेल्सियस किस लिए यूज करते हैं? टेम्परेचर के लिए, और यूनिट ऑफ हीट क्या है? जूल रहता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर। ओके, देन नेक्स्ट 56 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 57। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया है? वैन डी ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड फॉर। ओके, वैन डी ग्राफ जनरेटर किसके लिए यूज किया जाता है? ये हमें पूछा है। ओके, देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या क्या है। ओके, ऑप्शन ए एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स क्या आएगा? गलत आएगा, इसके लिए वैन डी ग्राफ जनरेटर यूज नहीं किया जाता। ओके, वैन डी ग्राफ जनरेटर का पर्पस क्या रहता है? ये इसके लिए यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। ओके, हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज अगर हमें चाहिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं? वैन डी ग्राफ जनरेटर यूज करते हैं। ओके, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन बी क्या दिया है? जनरेटिंग लार्ज करंट्स। ओके, ये भी गलत आएगा। ऑप्शन सी क्या है? जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी गलत आएगा। ऑप्शन डी में क्या दिया है? जनरेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके, 57 का आंसर क्या आएगा? जनरेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी करंट, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। ओके, सो 57 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द राइट। ओके, स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहता हूँ मैं, ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बाद में आपको फ्यूचर रेफरेंस के यूजफुल रहेगा। वैसे तो मैं आपको पीडीएफ बाद में शेयर करने ही वाला हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हर एक पेज का आपको स्क्रीनशॉट निकालना जरूरी है। ओके, आपके प्रैक्टिस के लिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहा है उन्होंने? ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग द करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग द करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, ऐसा हमें पूछा है, ऐसा हमें स्टेटमेंट दिया है। अब इस स्टेटमेंट के रिलेटेड नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसके लिए रिलेट करता है, ये हमें पूछा है। ओके, ऑप्शन ए क्या कहा है? रेड्यूसेस सस्टेनेबिलिटी। ओके, अगर हम शॉर्ट सर्किट यूज करते हैं तो करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करेगा? सस्टेनेबिलिटी रिड्यूस करेगा। सो ऑप्शन ए इस क्या आएगा हमारा? करेक्ट आएगा। ओके, लेकिन बाकी के ऑप्शन भी हम क्रॉस चेक कर लेंगे। ऑप्शन बी में क्या दिया है? डज नॉट चेंज, ये गलत आएगा। ओके, ऑप्शन सी क्या? इंक्रीज इंस्टेंटेनियसली, ये भी गलत आएगा। ऑप्शन डी क्या है? वेरीज कंटिन्यूअसली, ये भी गलत आएगा। सो 58 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 58। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा है उन्होंने? इन 1946 न्यूक्लियर डिटोनेशन एट बिकिनी द रेडियोएक्टिव डैश वाज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है हमें। इन 1946 न्यूक्लियर डिटोनेशन एट बिकिनी द रेडियोएक्टिव डैश वाज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, इस उन्होंने क्या पूछा है? इन 1946 इन न्यूक्लियर डिटोनेशन एट बिकनी। ओके, बिकनी एक प्लेस है, वहां पर एक न्यूक्लियर डिटोनेशन हुआ था। उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव जो प्रोडक्ट तैयार
जो प्रोडक्ट बनाया गया था वो किसका था, वो किस चीज से बनाया था, ये हमें पूछा है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे हम, क्लोरीन ऑप्शन ए क्लोरीन तो वहां पर यूज नहीं किया था, ये भी गलत आएगा। ऑप्शन बी ब्रोमाइन दिया है, ब्रोमाइन भी गलत आएगा। ऑप्शन सी आयोडीन दिया है, आयोडीन क्या आएगा, सही आंसर आएगा, क्योंकि 1946 में जो डिटोनेशन हुआ था उसके अंदर जो प्रोडक्ट यूज किया था, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया था उसका नाम क्या है, आयोडीन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 के लिए क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 60 में उन्होंने पूछा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ओके, अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, और नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं। ओके, फिलहाल ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ अर्थ। ओके, इज डज नॉट फॉल डाउन। ओके, डज नॉट फॉल डाउन मींस कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो अपने अर्थ के ऑर्बिट में मूव हो रहा है, लेकिन वो नीचे नहीं आता, वो डज नॉट फॉल डाउन। ओके, ये क्यों होता है, दिस इज सो बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ऑप्शन ए दिया है, डज नॉट एग्जिट एट अ सच डिस्टेंस, ऑप्शन ए क्या आएगा, गलत आएगा। ऑप्शन बी क्या दिया है, इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ मून, अट्रैक्शन ऑफ मून एंड अट्रैक्शन ऑफ सैटेलाइट और अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ये तीनों चीज एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करती। अट्रैक्शन ऑफ अर्थ सैटेलाइट के थ्रू अलग रहता है, मून का तो उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं आता। ऑप्शन सी में क्या दिया है, प्रोवाइड्स द नेसेसरी स्पीड फॉर इट्स स्टेडी मोशन, ये भी क्या आएगा, गलत आएगा। ओके, ऑप्शन डी में क्या क्या बताया है, प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन। ओके, ऑप्शन डी क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ऑप्शन डी क्या कहता है, प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन। ओके, सो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट रहता है, उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट अगर अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में मूव हो रहा है तो डज नॉट फॉल डाउन। एक क्यों नहीं फॉल डाउन होता, क्योंकि अर्थ क्या करता है, अर्थ उसको प्रोवाइड्स करता है नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स रहती है एक्सेलरेशन की, वो उसे प्रोवाइड किया जाता है। सो इसकी वजह से वो क्या होता है, डज नॉट फॉल डाउन होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 60। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा है उन्होंने, तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज पूछा है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन बी स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ओके, सो हमें यहाँ पर क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 61। क्यों करेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मींस व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और अगर हमें यहाँ पर दिखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट इसके डायरेक्शन भी रहता है, मैग्नीट्यूड भी रहता है। सो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 61। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा है उन्होंने, द सरफेस ऑफ लेक इज फ्रोजन severe winter but the water at its bottom is still liquid. Okay, what is the reason? Okay, यहाँ पर उन्होंने कुछ साइंटिफिक स्टेटमेंट दिया है, उसके पीछे का रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन ये हमें पूछा है। ओके, एक बार स्टेटमेंट एक बार फिर से अच्छे से रीड कर लेना है, उसको समझना है। ओके, द सरफेस ऑफ लेक इज फ्रोजन इन सेवियर विंटर। ओके, सरफेस ऑफ लेक इज फ्रोजन, सरफेस ऑफ लेक मींस व्हाट, जो हमारा जो तालाब रहता है उसका जो सरफेस वो क्या होता है, फ्रोजन हो जाता है इन सेवर विंटर, विंटर के सीजन में वो क्या जाता है, वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ओके, बट वाटर एट इट्स बॉटम स्टिल लिक्विड। ओके, उसका जो बॉटम का जो सरफेस रहता है वो स्टिल इज इन लिक्विड स्टेट रहता है, उसका टॉप का सरफेस क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, लेकिन बॉटम का सरफेस क्या रहता है, लिक्विड के अंदर ही रहता है। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये हमें पूछा है। ओके, तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में क्या कहा है, आइस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, यहाँ पर देखिए हीट कंडक्टर का कुछ भी यहाँ पर कुछ भी रिलेशन नहीं है, आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यहाँ पर हीट और कंडक्टर इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है। सो ऑप्शन ए इज क्या आएगा, गलत आएगा। ऑप्शन बी में क्या कहा है, सिंस द सरफेस ऑफ द लेक इज एट द सेम टेम्परेचर एज द एयर नो हीट लॉस्ट, ऑप्शन बी भी क्या आएगा, गलत आएगा। ओके, ऑप्शन सी में क्या कहा है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऑप्शन सी में क्या क्या दिया है, द
टेम्परेचर ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखिए जो टॉप का जो सरफेस रहता है उसका जो टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर क्या रहता है, बिलो 0 डिग्री रहता है। सो इसलिए वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। पर जो बॉटम का जो लिक्विड रहता है उसका टेम्परेचर क्या रहता है, अबो 0 डिग्री, यानी कि इट विल बी 4 डिग्री सेल्सियस। इसे हम क्या कहते हैं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर भी इसके कहते हैं। इसका अलग नेम, अदर नेम भी यूज किया जाता है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इट मींस दैट वाटर इज बिहेव्स लाइक एन लिक्विड एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 62। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या कहा है, लुमेन इज द यूनिट ऑफ। ओके, लुमेन एक किसका यूनिट है, ऑप्शन क्या क्या गिवन है, ऑप्शन ए लुमिनस इंटेंसिटी, ऑप्शन बी लुमिनस फ्लक्स, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर लुमिनस फ्लक्स का जो यूनिट रहता है, यूनिट रहता है ल्यूमन। ओके, सो 63 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 63। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहा है, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ। कैंडेला किसका यूनिट है, ये हमें पूछा है। ओके, ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन ए ल्यूमिनस फ्लक्स, ऑप्शन बी लुमिनस इफेक्ट, ऑप्शन सी लुमिनस प्रेशर, ऑप्शन डी लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, सो इसका अगर हम ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 64। कैंडेला किसका यूनिट रहता है, लुमिनस इंटेंसिटी का, यानी कि 64 का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर ऑप्शन डी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या पूछा है उन्होंने, which one of the following pair does not have the same dimension। okay, which one of the pair does not have same dimension। पहली चीज तो यहाँ पर डायमेंशन मींस होता क्या है, ओके, वो हमें समझ लेना है। डायमेंशन मींस व्हाट, इज द टर्म which is related to shape and size of an object। मींस आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया है, उसका शेप और साइज कैसा है, उसका जो स्टडी रहता है उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। शेप एंड साइज मींस व्हाट, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, आपका पेन जो है वो पेन आप कंसीडर कर लो, उसका मास कितना है, लेंथ कितना है, और उसका टाइम क्या लगता है उसको। इस ये जो तीन क्वांटिटीज है, हमें कंसीडर करने के हम नोटेशन भी यूज करते हैं MLT। ओके, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें डायमेंशन डिराइव करना है, इसके लिए तीन नेसेसरी क्वांटिटीज रहती है, मास, टाइम एंड लेंथ। ओके, सो ये हुआ डायमेंशन। डायमेंशन मींस व्हाट, इट इज रिलेटेड विद द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या पूछा है, व्हिच वन ऑफ द पेयर डज नॉट हैव सेम डायमेंशन। ओके, अब हमें नीचे कुछ ऑप्शन दी है, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि सेम डायमेंशन नहीं है। ओके, अगर हम यहाँ पर देखा जाए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है फोर्स एंड प्रेशर, सेकंड दिया है प्रेशर एंड स्ट्रेस, थर्ड दिया है इंपल्स एंड मोमेंटम, फोर्थ दिया है वर्क एंड एनर्जी। ओके, अगर यहाँ पर हम देखा जाए तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, फोर्स एंड प्रेशर। ओके, फोर्स एंड प्रेशर का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन क्या नहीं रहता, सेम नहीं रह सकता, क्योंकि फोर्स और डायमेंशन का जो फोर्स एंड प्रेशर का जो डायमेंशन, वो डायमेंशन क्या आते हैं, डिफरेंट आते हैं। ओके, अगर ऑप्शन बी में देखा जाए, ऑप्शन बी में क्या कहा है, प्रेशर एंड स्ट्रेस। ओके, प्रेशर एंड स्ट्रेस का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन क्या आता है, सेम ही आता है। ओके, और इनका जो डायमेंशन रहता है प्रेशर का डायमेंशन आता है ML-1T-2। अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप नोट कर सकते हो, प्रेशर एंड स्ट्रेस का जो डायमेंशन रहता है वो डायमेंशन क्या रहता है, M1L-1T-2। ओके, प्रेशर एंड स्ट्रेस का दोनों का डायमेंशन यही रहता है। ओके, ऑप्शन सी इंपल्स एंड मोमेंटम। ओके, इंपल्स एंड मोमेंटम का भी डायमेंशन क्या रहता है, सेम ही रहता है। ओके, अगर फॉर मोर इंफॉर्मेशन अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, इंपल्स एंड मोमेंटम का डायमेंशन मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हो, M1L2T0। ओके, M1L2T0। ओके, मोमेंट एंड इम्पल्स का। ओके, M1L1T-1, सॉरी M1L1T-1। ओके, मोमेंटम एंड इम्पल्स का डायमेंशन, ओके, दोनों का भी सेम रहता है। ओके, देन लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी वर्क एंड एनर्जी। ओके, वर्क एंड एनर्जी का जो ऑप्शन का जो डायमेंशन रहता है M1L2T-2। ओके, M1L2T-2 इन दोनों का भी सेम आता है। ओके, ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते, ऑप्शन ए में क्या गिवन है, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर इन दोनों का भी डायमेंशन क्या है, डिफरेंट आता है। ओके, फोर्स का जो डायमेंशन है, फोर्स का डायमेंशन क्या आता है,
फोर्स का डायमेंशन हमें क्या आता है, m1 l1 t-2, ओके, m1 l1 t-2 फोर्स का डायमेंशन आता है। और प्रेशर का डायमेंशन क्या आता है, प्रेशर का डायमेंशन आता है m1 l-1 m1 l-1 t-2, ओके। सो फोर्स एंड प्रेशर का डायमेंशन क्या आता है, यहाँ पर डिफरेंट आता है। सो 65 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 65, ओके। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या गिवन है ये देखते हैं, एक मिनट। ओके, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 66, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 66 में गिवन है द टेम्परेचर ऑफ वाटर at the bottom of lake whose upper surface has frozen to ice will be around, ओके। यही क्वेश्चन हमने इससे पहले भी देखा था, ओके। सो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, ओके। द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द लेक whose upper surface has frozen to ice will be around, ओके। जो टॉप का सरफेस और टॉप का सरफेस का टेम्परेचर क्या रहेगा वो हमें पूछा है। और जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है वो फ्रोजन रहता है, यानी कि वो फ्रीज रहता है। सो इसका ऑप्शन क्या आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, ओके। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 66, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, 67 में क्या कहा है उन्होंने, the body is executing free falling motion have, okay, the body is executing free falling motion have, okay। जो बॉडीज रहती है जो हम फ्री एग्जीक्यूटिंग फॉलिंग मोशन में ऑब्जर्व करते हैं उनका मोशन कौन सा आएगा, ओके। ये हमें पूछा है, ओके। ऑप्शन दिया है इक्वल मोमेंटम, इक्वल वेलोसिटी, इक्वल एक्सेलरेशन, इक्वल फोर्स, ओके। देखिए इसका जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर इक्वल एक्सेलरेशन। क्यों इक्वल एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि जो बॉडीज एग्जीक्यूटिंग फ्री फॉलिंग मोशन रहता है उनका जो एक्सेलरेशन रहता है वो जो स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है स्टार्टिंग पॉइंट, उनका जो स्पीड रहता है वो सेम रहता है। सो इसकी वजह से क्या आएगा, इक्वल एक्सेलरेशन आएगा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहा है उन्होंने, द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in the air is slowly raising the temperature of the atmosphere because it's absorbed, okay। क्वेश्चन के एक बार फिर से पढ़ लेने का है, okay। the increasing amount of carbon dioxide in the air is slowly raising the temperature of atmosphere because it absorb, okay। क्या ऑब्जर्व करता है वो हमें पूछा है, ओके। ऑप्शन ए क्या है, द वाटर वेपर और एयर इन एंड रिटेन्स इट्स हीट। ऑप्शन ए क्या कहा है उन्होंने, वाटर वेपर और द एयर एंड रिटेन का कोई भी रिलेशन नहीं है। सो ऑप्शन ए क्या आएगा, गलत आएगा। ऑप्शन बी क्या कहा है यहाँ पर, ऑप्शन बी में क्या कहा है, ऑप्शन बी में क्या कहा है, ऑप्शन बी में कहा है द अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। देखिए अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन और यहाँ पर हमें पूछा क्या है, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों का भी कोई भी रिलेशन नहीं आता है, ओके। ऑप्शन सी में क्या कहा है, ऑल द सोलर रेडिएशन, ये भी क्या आएगा, गलत आएगा। ऑप्शन डी में क्या कहा है, द इंफ्रारेड पार्ट्स ऑफ द सोलर रेडिएशन, इंफ्रारेड पार्ट्स ऑफ द सोलर रेडिएशन। देखिए सोलर रेडिएशन और टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इनका कोई तो रिलेशन आता है, तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 68, ओके। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या आएगा, डी आएगा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, 69 में क्या कहा है उन्होंने, a balloon filled up with gas would only go up in air if it is filled up with, okay। जो बलून रहता है वो बलून जो फिल अप विद गैस रहता है, इट इज ओनली गो अप इन एयर, इट इज फिल अप विथ, जो गैस रहता है वो गैस के लिए क्या कंडीशंस रहती है, ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा है, ओके। इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमें दिए है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, अ गैस हुज डेंसिटी इज लोअर देन एयर, ओके,
a gas whose density is higher than air, a gas is cold air, एंड ऑप्शन डी इज वाटर वेपर। देखिए जो बलून हम फिल करते हैं उसका जो गैस रहता है, उसकी जो गैस की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी एटमॉस्फेरिक एयर से क्या क्या रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए, यानी कि लोअर रहनी चाहिए। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 69। क्यों क्यों एटमॉस्फेरिक एयर से वो कम होना चाहिए, क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक एयर से अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा रही तो एयर में फ्लो ही नहीं हो सकता। इसी वजह से इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 69। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहा है, द ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज ऑफ, ओके, ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों दिखाई देता है, ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा है। ओके, इसके हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए रिफ्लेक्ट्स एवरी कलर, ब्लैक कलर एवरी कलर को रिफ्लेक्ट करता है क्या, नहीं करता, सिंपल क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए क्या आएगा, गलत आएगा। ऑप्शन बी में क्या कहा है, डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, ये भी गलत आएगा। ब्लैक कलर कोई ना कोई तो कलर रिफ्लेक्ट करता है, ब्लैक कलर ही रिफ्लेक्ट करता है, तो ऑप्शन बी क्या आएगा, गलत आएगा। ऑप्शन सी में क्या कहा है, एब्जॉर्ब ब्लैक कलर, ब्लैक कलर को एब्जॉर्ब कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना। अगर वो ब्लैक कलर को एब्जॉर्ब करता है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, सी भी क्या आएगा, गलत आएगा। ऑप्शन डी में क्या दिया है, रिफ्लेक्ट्स ब्लैक कलर, ब्लैक कलर क्या करता है, ब्लैक कलर को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 70। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। 71 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चन है, और एवरीवन प्लेज इन क्रिकेट। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अ क्रिकेट प्लेयर कैचेस अ फास्ट बॉल कमिंग बॉल बाय पुलिंग हिज हैंड्स बैक बिकॉज, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। जो कैच आती है वो कैच लेने के लिए जब हम हैंड्स आगे करते हैं और जब बॉल हमारे हाथ के ऊपर आ जाता है तब हम हमारे हैंड्स को पुल्स बैक करते हैं, नीचे खींच लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, ये हमें पूछा है। ओके, सो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कहा है, द बॉल कैन कम टू अ पोजिशन ऑफ रेस्ट। ओके, अ बॉल कैन कम टू अ पोजिशन ऑफ रेस्ट, ये क्या आएगा, गलत आएगा। क्योंकि अगर हम बॉल को कैच कर रहे हैं, अगर हमने उसे पुल कर रहे हैं, पुल करने के बाद वो रेस्ट के लिए आने के पर्पज से थोड़ी हम उसे पुल करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या आएगा, गलत आएगा। ऑप्शन बी में क्या कहा है, द बॉल कैन बी एक्सेलरेटेड, ये भी क्या आएगा, गलत आएगा। ऑप्शन सी में क्या कहा है, द बॉल कैन एक्सर्ट अ लार्जर फोर्स। ओके, ऑप्शन सी में क्या कहा है, बॉल कैन बी एक्सर्ट लार्जर फोर्स, ऑप्शन सी क्या आएगा, करेक्ट आएगा। क्योंकि जब हम बॉल को उड़ाते हैं तब वो जो है वो किसके साथ उड़ता है, विथ अ सर्टेन फोर्स। ओके, और ये जो फोर्स रहता है वो फोर्स को हम कम करने के लिए जब हम कैच पकड़ते हैं तब हम उसको क्या करते हैं, पुल करते हैं, हैंड्स बैक करते हैं हम। ओके, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा इसका, 71 का क्या आएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 71 का ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। 72 में क्या कहा है, साउंड वेव्स आर सिमिलर टू द वेव्स। ओके, साउंड वेव्स किसके साथ सिमिलर रहता है, ऐसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ओके, 72 में क्या दिया है उसका ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पर। ऑप्शन में दिया है ऑफ लेजर लाइट पासिंग थ्रू एयर। ओके, ये क्या आएगा, गलत आएगा। ओके, लेजर लाइट और साउंड वेव्स का कोई भी रिलेशन नहीं रहता। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देन नेक्स्ट ऑप्शन बी में क्या कहा है, जनरेटेड इन अ स्ट्रेट वायर बाय हिटिंग और प्लकिंग द वायर। ओके, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आएगा। ओके, क्यों करेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर साउंड वेव जो रहता है, साउंड वेव किसके साथ रिलेटेड रहता है, स्ट्रेच वायर बाय हिटिंग और प्लकिंग द वायर। ओके, और आगे के भी ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया है, जनरेटेड इन अ पाइप फिल विथ एयर बाय मूविंग पिस्टन अटैच टू अ पाइप अप एंड डाउन। ओके, ये भी क्या आएगा, गलत आएगा। ऑप्शन डी में क्या दिया है, जनरेटेड बाय द मोबाइल फोन टावर, ये भी गलत आएगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन बी आएगा। 72 का करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, B. Option B is the correct for question number 72. Okay. Then next question number 73. Question number 73 में क्या दिया है, question number 73 में क्या दिया है, the weight of a human body is, okay, human body का जो weight है ये किसके साथ रिलेटेड रहता है, ऐसा हमें पूछा है। ओके, ह्यूमन बॉडी के वेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, दिए गए ऑप्शन में से हमें पूछा है। ओके, ऑप्शन ए क्या है, सेम एट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, सेम एट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए हमारा जो अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस के जो प्लेसेस है, एट एवरी प्लेस हमारा वेट सेम रहेगा क्या, नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल है, जब हम वहां पर जाएंगे तब हमारा वेट क्या हो जाता है,
इंक्रीज हो जाता है, सो इसीलिए ऑप्शन ए क्या आएगा, करेक्ट, गलत आएगा, ऑप्शन ए क्या आएगा, गलत आएगा, क्योंकि ये डज नॉट सेम एट एवरी प्लेस रहता है। ओके, ऑप्शन बी में क्या दिया है, मैक्सिमम एट द पोल्स। ओके, ह्यूमन बॉडी का जो वेट रहता है वो वेट क्या रहता है, मैक्सिमम हो जाता है, कहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है, एट द पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, वहां पर वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ओके, ऑप्शन सी मैक्सिमम एट इक्वेटर, ये भी क्या आएगा, गलत आएगा। मोर ऑन द माउंटेन्स देन द प्लेन्स, ये भी क्या आएगा, गलत आएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 73। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या दिया है, which one among the following waves that's used to detect obstacle in their flying path? Okay, अब नीचे दिए गए में से कौन सा वेव यूज किया जाता है ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करने के लिए इन दियर फ्लाइंग पाथ। ओके, फ्लाइंग पाथ में जो ऑब्स्टेकल आते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा वेव यूज किया जाता है। ओके, ऑप्शन दिया है इंफ्रारेड, ऑप्शन बी दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन सी दिया है अल्ट्रासोनिक वेव, ऑप्शन डी दिया है रेडियो वेव। देखिए ऑप्शन ए जो है इंफ्रारेड वेव यूज नहीं किया जाता, सो ऑप्शन ए क्या आएगा, गलत आएगा। ऑप्शन बी दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, फॉर द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पर हमें क्या यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज किया जाता है। ऑप्शन सी में क्या दिया है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, अल्ट्रासोनिक वेव्स ए जो है वो यूज किया जाता है किसके लिए, फ्लाइंग पाथ के अंदर जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। ओके, सो ऑप्शन सी क्या आएगा, करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन क्या आएगा, सी इज द करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में क्या दिया है, अ फ्यूज इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 75 में, अ फ्यूज इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू। ओके, फ्यूज दिया है, उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए है नीचे, वो वन बाय वन रीड करने। ऑप्शन ए में दिया है ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन बी दिया है ब्रेक द सर्किट व्हेन पावर गेट्स ऑफ। ऑप्शन सी में क्या कहा है, इंडिकेट इफ द करंट इज फ्लोइंग इंटरप्टेड। ओके, ऑप्शन डी में क्या दिया है, कंप्लीट द सर्किट फॉर फ्लो ऑफ करंट। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर। ओके, ऑप्शन ए क्यों करेक्ट आएगा, क्योंकि अ फ्यूज इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक करंट, फ्यूज किस पर्पस के लिए यूज करते हैं हम, ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, इसीलिए हम क्या करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं। ओके, सो 75 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 75। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दिया है, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन अपवर्ड व्हिच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट इंप्लाइज दैट द मोशन ऑफ द ट्रेन इज। ओके, कोई पैसेंजर है जो ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहा है, और जब वो ट्रैवल करता है तभी वो क्या करता है, कॉइन को टॉस करता है। ओके, कॉइन को टॉस करने के बाद जो कॉइन अपवर्ड विच फॉल्स बिहाइंड हिम। ओके, वो कॉइन को टॉस करता है, लेकिन वो कॉइन कहाँ पर फॉल होता है, उसके नीचे फॉल होता है, उसके पीछे पीछे फॉल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। ओके, तो इसके ऑप्शन दिया है, ट्रेन जो है वो ट्रेन एक्सेलरेटेड रहती है, ऑप्शन बी में दिया है अलोंग द सर्कुलर ट्रैक्स, ऑप्शन सी में दिया है रिटार्डेड, ऑप्शन फॉर्म। ओके, मोशन ऑफ ट्रेन पूछा है, ट्रेन की मोशन कौन सी रहती है, ऑब्वियसली ट्रेन है, ट्रेन कौन से मोशन में रहेगी, एक्सेलरेशन मोशन में ही रहेगी, सो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ओके, क्या आएगा, एक्सेलरेटेड, ट्रेन कौन से मोशन में रहेगी, एक्सेलरेटेड मोशन में ही रहेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहा है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg कैन बी एक्सप्रेस एज। ओके, वेट ऑफ एन मास ऑफ 1 kg, 1 kg को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ओके, और ऑप्शन दिए, ऑप्शन जो है वो सारे के सारे ऑप्शन क्या दिया है, न्यूटन में दिया है। ओके, सो न्यूटन में 1 kg को कन्वर्ट करना है, सो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए क्या दिया है 1 न्यूटन, ये रॉन्ग आएगा। ऑप्शन बी क्या दिया है 10 न्यूटन, ये भी रॉन्ग आएगा। ऑप्शन सी क्या दिया है 9.8 न्यूटन। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। ओके, 1 kg को हम न्यूटन में कन्वर्ट किया तो उसका आंसर क्या आता है, 9.8 न्यूटन आता है। ओके, सो 77 का ऑप्शन क्या हुआ, सी हुआ। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहा है उन्होंने, the product of moment of inertia and the angular acceleration। okay, moment of inertia and angular acceleration का जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए दिया है फोर्स, फोर्स तो हो नहीं सकता। ओके, ऑप्शन बी दिया है टॉर्क, टॉर्क सही हो सकता है क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू
एंगुलर एक्सेलरेशन रहता है, सो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है वर्क, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों भी गलत आएंगे। ओके, तो 78 का करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, टॉर्क। क्वेश्चन नंबर बी। ओके, सॉरी ऑप्शन बी, 78 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। ओके, 79 में क्या कहा है, अ बॉडी इज चार्ज निगेटिवली इट इम्प्लाइज दैट। ओके, अगर कोई बॉडी है, बॉडी को हम अगर चार्ज करते हैं निगेटिवली, तो इसको इफेक्ट्स क्या रहेंगे, ये हमें पूछा है। ओके, ऑप्शन ए में दिया है इट हैज लॉस्ट सम ऑफ इट्स प्रोटॉन। ओके, जब हम निगेटिवली अगर चार्ज करते हैं तो उसके प्रोटॉन्स जो प्रोटॉन्स लॉस्ट नहीं हो सकते। ओके, so it has lost some its proton, so option A क्या आएगा, गलत आएगा। ओके, then next option B, it has acquired some electrons from outside। ओके, जब हम नेगेटिवली चार्ज करते हैं तब उसका क्या वो क्या करता है, acquired some electrons from outside, आउटसाइड से वो क्या करता है, some electrons acquire करता है। ओके, मींस एब्जॉर्ब करता है, सो ऑप्शन बी क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ओके, सो 79 का ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। ओके, 79 का ऑप्शन बी। ओके, अगर आपने इस अगर आपने इस वर्कशीट का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 5 मिनट में स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपका अगला पेज फॉरवर्ड करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी को। Please rejoin the group again.